शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिन की मोहलत दी थी। इस दौरान उन्हें गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खुद लखनऊ में जाकर शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकली हिंदू होने का प्रमाण देंगे। आज 30 दिन हो रहे हैं, 30 दिन का विश्लेषण किया गया और यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई खास पहल अब तक नहीं किया गया है। आगे क्या प्रारूप होगा वो बातचीत के लिए हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं। महाराज जी, किसी यात्रा की बात आप कर रहे थे कि काशी से अब शंखनाद होगा आगे की यात्रा। ऐसा है कि शंखनाद तो युद्धारंभ का द्योतक है। जो दो धर्म युद्ध होना है उसके लिए शंखनाद से शुरुआत होगी, लेकिन वो अभी नहीं हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने 40 दिन का समय पहले से दे रखा है। जब तक 40 दिन पूरा नहीं हो सकता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 30 दिन का समय बीत गया है। जब 10 दिन बीता था तब भी रिमाइंडर दिया था, जब 20 दिन बीता था तब भी रिमाइंडर दिया था, समीक्षा की थी, और आज 30 दिन बीतने पर भी रिमाइंडर दे रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा संकेत नहीं हुआ है जिससे पता चले कि वो गौ माता के पक्ष में, जैसा कि जनता चाहती है, खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये दिखाई देने लग गया है कि अगर इन आने वाले 9-10 दिनों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया तो हम लोगों को लखनऊ जा कर के और धर्मयुद्ध आरंभ करने की घोषणा के रूप में धर्मयुद्ध का शंखनाद करना पड़ेगा। तो 7 तारीख से यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन भी होगा। इसके अलावा कहाँ लखनऊ में क्या कार्यक्रम है? ऐसा है कि 7-6 तारीख को पहले तृतीया की तिथि है, जिस दिन छत्रपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिवाजी महाराज का जन्म जयंती का दिन होता है। तो उस दिन यहाँ शंकराचार्य घाट पर उनकी जयंती मनाई जाएगी। दूसरे दिन 7 तारीख को सवेरे 8:30 बजे यहाँ से हम लोग निकलेंगे और चिंतामणि गणेश मंदिर में जाकर के विघ्न विनाशक की पूजा करेंगे। वहाँ से आगे संकट मोचन जी जाएंगे, वहाँ पर उनसे प्रार्थना करेंगे कि सनातन धर्म के ऊपर जो संकट आया है उसको दूर करिए, और फिर वहाँ से यात्रा आरंभ करके जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव और नैमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को वहाँ पहुँचे रहेंगे लखनऊ में। और 11 तारीख को मध्याह्न 2:15 पर विजय मुहूर्त में गोध्वज प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी ध्वज के नीचे खड़े होकर के गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का शंखनाद किया जाएगा। महाराज जी, जब ये आपने ऐलान किया उसके बाद एक अन्य प्रकरण सामने आया। उसी से जुड़ा जो आरोपी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, आशुतोष ब्रह्मचारी, वो खुद को अकेला बता रहे हैं। इस दौरान आपने एक पत्र का भी जिक्र किया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से आपको कोई पत्र मिला है। क्या है उस पत्र में? ऐसा है कि ये पत्र यही है, सामने ही है, आप देख लीजिए। ये भी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से आया है। पलहारी महाराज हैं, उन्होंने भेजा है, महंत दिनेश पलहारी जी महाराज। और उन्होंने इसमें कहा है कि ये जो व्यक्ति है बहुत नकली है, सही आचरण वाला नहीं है। और ख़ास बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि इसकी जटाएं तक नकली हैं, मतलब इसकी जो वेशभूषा है वो भी नकली है। हम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उनको टेलीफोन करके पूछा गया कि आपने ये क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही लिखा है, मेरे सामने ही उसने लगवाई हैं जटाएँ। तो माने आप समझिए कि जटा भी अब नकली लगा ली जा रही है। जब चाहो जटा लगा के संतों में चले जाओ और जब चाहो जटा उतार करके सादा वेश बांध करके अपना जो चाहो वो करो। अब तो ये परिस्थिति है। आशुतोष ब्रह्मचारी की जो ये लिखित रूप से उन्होंने ये माने दावा उनका लिखित है। हम भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं लिखित दे रहा हूँ, मेरे सामने लगवाई हैं उन्होंने। तो अब बताइए कि जब जटा तक नकली लगा ली जाएगी और लोगों की आंख में धूल झोंका जाएगा, और फिर हम लोगों ने उसका वक्तव्य निकाला। अभी जो नया वक्तव्य आया ना, जिसमें रो रहा है, रोने के अभिनय कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने देखा तो सही लग रहा है, क्योंकि जटाएं बड़ी बड़ी हैं, यहाँ कंधे तक हैं और किसी में तो लट भी दिखाई दे रही है, और वो बाकी जटा यहाँ तक है, लट जो है और नीचे तक है। ऐसा नहीं होता है अमूमन, तो ये शंका निकल के आती है। उसके बाद फिर जो दाढ़ी है वो तो इतनी छोटी छोटी है, अभी 1 इंच की है। तो दाढ़ी 1 इंच की और बाल इतने बड़े, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो परंपरा है वो ये है कि अगर बढ़ेगा तो मूछ के बाल, दाढ़ी के बाल और बाल सब बढ़ेंगे, कोई नहीं काटा जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आधा कटवा लो और आधा रखो। हमारे यहाँ शास्त्र का वचन है, अर्धक क्षौरी विनश्यति, माने आधी कटिंग कराने वाला विनष्ट हो जाता है। तो ये देखिए महात्मा जी हैं, इनकी दाढ़ी, मूछ और बाल इतने ही बड़े हैं, कोई भी आप देखेंगे कहीं पर भी। तो ऐसी महाराज आइए आगे, ये देखिए, ये रामानंद संप्रदाय के ही हैं। ये देखिए इनकी जटा इतनी बड़ी है और दाढ़ी इतनी बड़ी है।
क्या आपके यहाँ क्या नियम है कि दाढ़ी काट सकता है, नहीं छोटा रख सकता है? नहीं कट होगा तो पूरा भद्र होगा। हाँ। और शाम संतों को भंडारा होगा जब भी उस पूरा भद्र होगा, नहीं उसको काट सकता बीच से। आधा दाढ़ी कटवा लें, मूछ कटवा लें, सेट करवा लें और जटा रख लें, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। तो फिर कैसे हो रहा है? ये देखिए, ये इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति इतना झूठा है कि नकली भेष बना करके लोगों के सामने आ गया है। तो रामानंद संप्रदाय की बात करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सारे जो नियम है उनका अनुसरण करते हैं, पालन। भाई अब देख लीजिए, ये महात्मा तो हमारे नहीं हैं, हम तो अभी इनको नाम भी नहीं जानते हैं। अभी पूछा तो इन्होंने बताया हम अयोध्या जी से आए हैं। तो ये रामानंद संप्रदाय के छोटी छावनी के संत हैं, मणिराम दास जी की छावनी, जिसमें नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उसी छावनी के ये शिष्य हैं। और ये देखिए, ये वेश धारण किए हुए हैं। अब जो व्यक्ति भेष भी सही से धारण नहीं कर रहा, अच्छा कितनी सुविधा है कि जब चाहो बाल उठाड़ के रख लो और अपना बंगला झाड़ करके जाओ, पैंट शर्ट पहन के जो चाहो करो, और फिर आ करके वो सब निकाल दो, निकाल के अपना जटा जूट बढ़ा के अपना पहुंच जाओ। काल नेमी, वो जो काल नेमी की बात चली थी, बताओ, जैसे ये तुरंत उन्होंने बिग पहन लिया। ये तो बड़ा गंभीर विषय है, ये तो बड़ा गंभीर विषय। और हिंदूवादी सवाल ये है, हमने उनको कहा पलहारी महाराज को कि भाई ये हमको भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप पत्रकारों से कहिए कि उनसे उनको चैलेंज करें कि हम आपकी जटा देखना चाहते हैं। बाकी धर्माचार्य और ये वर्तमान की हिंदूवादी सरकार ऐसे क्यों नहीं पहचान पाई महाराज जी? ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि उन्होंने बात यह है कि वो कालनेमियों का समूह बन चुका है। कालनेमियों का समूह है, वहाँ तो बनावटी ही है। सब जानते हैं, जब आंदोलन चल रहा था तो सब जानते हैं कि कार्यक्रम जहाँ पर होता था तो किसी न किसी को गेरुआ कपड़ा पहना करके ताज़ा ताज़ा ले आते थे, बैठा देते थे। तो यहाँ तो बनावटी संतों का मामला सदा से चला आया है। अंतिम सवाल, गौ माता की रक्षा के लिए आपने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, वही दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के सामने ईरान है, खाड़ी देशों के बीच भी संघर्ष की स्थिति है, युद्ध की स्थिति। महाराज जी आप क्या अपील करेंगे? बात यह है कि हम अपील यही कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि जब गौ माता पे अत्याचार होता है, असल में गौ माता हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता है। धरती का दो रूप है, एक अचल और एक चल। तो जैसे हमारे भगवान विष्णु का दो रूप है, एक अचल रूप है जो मंदिरों में मूर्ति बन के प्रतिष्ठित रहता है, और एक चल रूप है ये वेश भगवान संत महात्मा, ये उनके चल रूप हैं। इसीलिए इनको देख के भगवान आए हैं हमारे घर में, ऐसा लोग मानते हैं। तो धरती माता के भी दो रूप हैं, एक चल रूप है, एक अचल रूप है। तो अचल रूप तो धरती है जिस पे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, और चल रूप उनका गाय है। तो जब गाय के ऊपर अत्याचार होगा तो धरती जो है वो किसी को शांति से रहने नहीं देगी। इसलिए अगर विश्व में शांति चाहिए तो गौ रक्षा करनी पड़ेगी। अमेरिका की नीयत सही है महाराज? अब अमेरिका की नीयत सही है कि गलत है, ये कैसे? उस अमेरिका की नीयत क्या है पहले ये देखो। उनकी नीयत है कि पूरी दुनिया हमारे वश में रहे, हम सबके दादा रहें और सब हमारे पोते रहें। तो ये नीयत तो अच्छी नहीं होती है ना। और बात करते हैं कि भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की, कि सब भाई हैं, सब के साथ हम हाथ मिलाएंगे, चरण स्पर्श किसी का नहीं करेंगे, माने किसी को बड़ा नहीं मानेंगे, सबको बराबर मानेंगे। तो जब बराबर मानते हो तो क्यों चढ़ाई करते हो किसी को? क्यों रात को उठा करके किसी एक देश के राष्ट्रपति को बंदी बना के लेके चले जाते हो? क्यों दूसरों को बमबार्डिंग करते हो? क्यों निर्दोष लोगों को मारते हो? ये बात है। हमारे साथ शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि काशी के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पूजन के बाद वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।